तो दोस्तों पहुंच गए हम रंगेश्वर महादेव मंदिर में। तो मैंने जो है आज ये वीडियो फेसबुक पेज से बनाया हुआ है, तो उसको जरूर फॉलो करें और रंगेश्वर महादेव जयकारा भी जरूर लिखें। सदैव राम का निवास है। हाथ जोड़ विनती करें, उन भगवान शंकर से प्रार्थना करें, प्रभु हमें आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आप हैं दीनानाथ, हम हैं अनाथ। और सचमुच हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि हम भगवान को समर्पित कर पाए। वो वस्तु है केवल हमारा भाव और हमारा प्रेम, जो कि हम हर क्षण हर समय भगवान को दे सकते हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा कमी हम में हो गई है, तो इसी चीज की हो गई है। न प्रेम रह गया, न भाव रह गया। इसलिए अभी तक उनके दर्शन हम कर नहीं पाए। और श्रीमद् भागवत में कहा है, मैं बार बार यही कहती हूँ, और सभी शास्त्र वेद पुराण भी यही कहते हैं, राम कथा भी यही कह रही है कि यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। हम कर्म कर रहे हैं, और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि अर्जुन तेरा धर्म है केवल कर्म करना, कर्म करते रहे। ये ना सोचे कि आज कर्म किया है। और हमारी आदत होती है कि अगर हमने बुरा कर्म किया तो उस कर्म को हम छुपा देते, और थोड़ा सा आज भलाई का एक भी काम कर दिया ना, थोड़ा सा दान, किसी की मदद कर दिया, तो पूरे गांव में अपनी बड़ाई करते करते थकते नहीं हम। क्योंकि हमें चाहिए कोई मेरा सम्मान करे। सम्मान चाहते हैं तो पहले दूसरे का सम्मान करना सीखो। प्रेम चाहते हो सामने वाले से, तो पहले स्वयं प्रेम तो करो। अपने आप तो हमारी इस जीवा से मीठी वाणी निकलती नहीं, और दूसरे से उम्मीद रखते हैं कि ये मेरे से प्रेम से बात करेगा। नहीं, जो दोगे वही मिलेगा। हमारे जीवन में जो भी विपत्तियां आती है वो विपत्ति नहीं है। कुंती मैया भगवान श्री कृष्ण से कह रही है भागवत में कि हे कृष्ण, कि विपदोनेव विपदा संपदोनेव संपदा विपदा विस्मरणं विष्णु संपदा नारायणं स्मृति। हे कृष्ण, विपत्ति वो है जिसने तेरा स्मरण नहीं है, तब विपत्ति है जीव के जीवन में। विपत्ति विपत्ति नहीं होती है, वैसे संपत्ति संपत्ति नहीं है। भगवान का विस्मरण होना, भगवान को भूल जाना, उनका स्मरण न करना, ये विपत्ति हमारे जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति। बाकी जो हमारे सांसारिक जीवन में विपत्तियां आती है, विपत्ति नहीं है, उनका प्रसाद है सुख और दुख। शर्त है कौन इसका कैसे ग्रहण करता है। भगवान का स्मरण होना ही सबसे बड़ी हमारी संपदा है, और भगवान का विस्मरण हो जाना ही सबसे बड़ी विपदा हमारे जीवन की है। बस ये सोचिए, हमें महत्व है, ज्योति हमारी पहचान है। भारतीय संस्कृति
संस्कृति की सनातन की पहचान है चोटी। लेकिन क्या करें, पुरुष वर्ग की चोटी चली गई नाई के पास और हम माताओं की चोटी चली गई ब्यूटी पार्लर में। मैं तो घर अलजाड़ा नहीं डालूंगा। और हमारे चाचा जी देखो कितनी सुंदर लग रहे, वाह दिव्या। कहीं भी जाए सवाल में तो लगे कि हाँ आए है कोई दिव्या। चाचा जी दिव्या है आप। जहाँ भी लाइव में भी लोग कह रहे हैं कि ये आचार्य जी हमने पहली बार देखा। हमने कहा पहली बार ही मिले आपको हमारी कथा में। वैसे तो बचपन से आपका साथ मिला, लेकिन कथा में पहली बार आपका संग मिला है, तो दिव्या है आप। व्यक्तित्व हमारा ऐसा हो, स्वरूप ऐसा हो कि सामने वाला देख करके प्रसन्न हो जाए। तो चोटी हमारी पहचान है। चोटी जहाँ हम धारण करते हैं, हमारा ब्रह्मरंध्र हमारे शरीर का 10वां द्वार है। 9 द्वारों से तो सभी के प्राण जाते हैं, लेकिन इस 10वें द्वार से जिसके प्राण गए ना, तो वो मुक्त हो जाते हैं, दोबारा इस संसार में नहीं आता। केवल ब्राह्मणों के लिए चोटी का महत्व नहीं, सबको चोटी का विशेष महत्व। जिस प्रकार जीवन में आज बिना रोटी के कुछ नहीं, रोटी की ही सारी कहानी है, और घर सुना रहता है बिना बेटी का। बोलिए जय श्री राम। इसलिए और माताओं का एक विशेष निवेदन, चोटी के का जो विशेष महत्व है ना, बेड़ी गूंथना कहते हैं उसको। चोटी का एक नाम है बेड़ी। 3 लड़ियां निकाली जाती है। उन 3 लड़ियों को गूंथा जाता है, लेकिन दिखती 2 है। ये प्रतीक है गंगा यमुना और सरस्वती। गंगा यमुना तो दिखती है, लेकिन सरस्वती गुप्त रहती है, और सरस्वती को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। इसलिए वेणी गूंथा जाता है। विद्यालय जब बालिकाएं जाती हैं तो वेणी गूंथ करके जाती है। सरस्वती मैया गुप्त रूप में विराजमान रहती है मस्तक पर, इसलिए वेणी गूंथना 16 श्रृंगारों में विशेष महत्व है। वेणी गूंथना बालक और बालिका को पहचानना भी मुश्किल हो गया। बालिकाओं के बाल है नहीं और बालकों ने बाल रखे हुए लंबे। अब वेशभूषा भी वैसे हो गई, जब सामने से देखेंगे तब पता लगेगा ये बालक है कि बालिका है। पीछे से तो दोनों एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि वेशभूषा और स्वरूप दोनों का एक जैसे हो गया। इसलिए जो हमारा स्वरूप है उस स्वरूप में नहीं, और श्रृंगार करे तो उन प्रभु के लिए करे, अपने को अच्छा लगने के लिए, ना कि दूसरे को अच्छा लगने के लिए। ठीक है, श्रृंगार ये ना सोचो कि दूसरा मुझे देख करके खुश हो जाए, मैं स्वयं खुश हो जाऊं कोई को देख करके। क्योंकि संदेशा है पवन सुत को चारी से लेना। संदेशा है पवन सुत को निकल तू बिना निश